हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। सीबीएसई बोर्ड का जो क्लास 10th का पेपर हुआ था डिफरेंट पेपर सेट्स में, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन पेपर सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो मैथ्स बेसिक का हो या फिर मैथ्स स्टैंडर्ड का हो। इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन पेपर सेट डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैथ्स स्टैंडर्ड का है। ये सबसे ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन पेपर सेट था आई हैव एवर गॉन थ्रू। मैंने इतने क्वेश्चन पेपर सेट डिस्कस किए हैं पिछले 2-3 सालों में, जो लगभग सारे क्वेश्चन पेपर सेट थे मैंने डिस्कस कर लिए हैं, बट दिस इज द ट्रिकीएस्ट पेपर आई हैव एवर सीन इन द क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड पेपर। ठीक है, देखते हैं क्या है। अगर इससे पहले के क्वेश्चन पेपर सेट आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके जो भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं क्वेश्चन पेपर सेट से रिलेटेड, चाहे वो मैथ्स बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड के हो, वो जाके देख सकते हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये जो पेपर है बेटा, मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर था। पेपर कोड है 34(1) का, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस पेपर कोड का जो सेक्शन ई है, मींस केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज ये जो 3 क्वेश्चन पेपर सेट है, इसमें से हमें 2 क्वेश्चन पेपर सेट ही मिले हैं, सेट 1 और सेट 2। सेट 3 हमें अभी तक नहीं मिला है। तो जब हमें तीनों सेट मिल जाएंगे तो फिर हम इस सेट से रिलेटेड 34 का, सेट 1, सेट 2, सेट 3 से रिलेटेड जो बाकी के सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखो, केस स्टडी के क्वेश्चन, बिकॉज इन तीनों सेट में केस स्टडी के क्वेश्चन जो थे वो क्या थे, सेम थे, जस्ट उनका ऑर्डर क्या था, चेंज था। तो अगर आपका इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर कोड आया था तो आप इस वीडियो से अपने आंसर को चेक कर सकते हो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर ये जो है बेटा सेट 1 के अकॉर्डिंग है ऑर्डर जो है क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट जो बेटा केस स्टडी का क्वेश्चन आया था वो था, देखो क्वेश्चन नंबर 36। क्या है इसमें? The Olympic symbol comprises 5 interlocking rings represent the union of the 5 continents of the world and the meeting of athletes from all over the world at the Olympics game. In order to spread awareness about Olympic Games, students of class 10th took part in various activities organized by the school. One such group of students made 5 circular rings in the school lawn with the help of the ropes. Each circular ring required 44 मीटर ऑफ रोप। मीन्स ये जो ईच सर्कुलर रिंग है बेटा, इस पूरी रिंग को बनाने में जो रोप की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, 44 मीटर है बेटा। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो ईच रिंग है इसको बनाने में अगर 44 मीटर लग रहा है, इट मीन्स इस रिंग का हमें क्या दे दिया बेटा, सरकमफ्रेंस दे दिया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस लिख देता हूँ, देखो 2 पाई आर, वो हमें गिवन है बेटा 44 मीटर। एक तो हमें ये आइडिया लग गया इससे। ठीक है, आगे देखो क्या है। ऑल्सो इन द शेडेड रीजन एज शोन इन द फिगर, स्टूडेंट्स मेड रंगोली शो केसिंग वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ओ ए बी, ये ट्राइंगल है बेटा, देखो ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ओ ए बी बेटा कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है। एंड ऑल अनशेडेड रीजन्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो भी अनशेडेड रीजन है वो सभी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अनशेडेड रीजन कौन से बेटा, ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। टोटल 4 अनशेडेड रीजन है यहाँ पे, है ना। देखो आगे क्या दे रखा है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें जो भी ये इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके बेस पे क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर रिंग। तो ईच सर्कुलर रिंग की आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। सर्कमफ्रेंस आपको ऑलरेडी गिवन है तो मैं रेडियस फाइंड आउट कर लेता हूं। देखो 2 इंटू 22/7 हो जाएगा बेटा, ये आर हो गया इक्वल टू 44। 22 इंटू 2 44 से ये 44 कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू बेटा क्या आ गया आपके पास में, 7 सेंटीमीटर। बिकॉज ओके, ये मीटर में गिवन है तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, मीटर में आ जाएगा ना। रेडियस आ गई बेटा 7 मीटर ईच सर्कुलर रिंग की। आई होप कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, चलो ओके, सेकेंड। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB। एंगल AOB, ये तो ट्राइंगल बेटा हमें कैसा गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। तो एंगल AOB, सभी एंगल क्या होंगे बेटा, 60 डिग्री होंगे इसके। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका आंसर 60 हो गया। इसका रेडियस हो गया बेटा 7 मीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन इजी थे, आई होप। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड का ए पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। तो आपको शेडेड रीजन जो R1 है, मीन्स ये वाला जो
R1 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाला जो शेडेड रीजन है बेटा, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया बेटा कितना है, देखो एक तो ये पूरा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में से जो अनशेडेड वाला पोर्शन है उसको मैं अगर हटा देता हूं तो हमारे पास में एरिया आ जाएगा जो शेडेड रीजन का होगा, है ना। तो मैं क्या करूं, देखो पहले मुझे अनशेडेड वाला जो रीजन है ये वाला, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये अनशेडेड रीजन का एरिया मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, देखो ओ ए बी जो है बेटा, एक क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है इस तरीके से, ना इस तरीके से सेक्टर बन रहा है ये, ओके। और ये यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी की अगर मैं बात करता हूं, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है। अच्छा, ये दोनों पार्ट बेटा क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, मीन्स इक्वल होंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो अगर मैं नीचे वाले पार्ट को ध्यान से देखूं, ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है बेटा वो क्या सेगमेंट नहीं है एक, है ना। ये वाला क्या है, माइनर सेगमेंट ही तो है। सेगमेंट क्या होता है, कोई भी एक कोड और सेक्टर के जो डाउन वाला पार्ट होता है वो क्या बनता है, एक सेगमेंट बनता है ना। तो ये मुझे सेगमेंट दिख रहा है, तो इस सेगमेंट का मैं एरिया अगर फाइंड आउट कर लूं और उसको 2 टाइम्स कर लूं तो ये अनशेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा मेरे पास में। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैं अनशेडेड रीजन का अगर एरिया फाइंड आउट करूं तो ये देखो क्या है, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला, ओ ए बी, माइनस में क्या कर दूं बेटा, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। आई होप ये सेगमेंट का एरिया आपको समझ में आ गया इससे, ठीक है। तो हमारा टोटल रिक्वायर्ड एरिया क्या है बेटा, ये टोटल सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और उसका कितना करना है बेटा, 2 टाइम्स करना है, बिकॉज ये ऊपर वाला भी लेना है, देखो इसमें यहाँ पे ये वाला भी हमें लेना है ना। और ये वाला एरिया कितना होगा, जितना नीचे वाला होगा। तो सेगमेंट का एरिया का क्या कर दूंगा मैं, ट्वाइस कर दूंगा, है ना। तो इसका मैं देखो यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है, एरिया ऑफ रीजन R1 जो है वो बेटा क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट कर देता हूँ ये, ठीक है। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अब सेक्टर ओ ए बी का एरिया क्या होगा, यहाँ एंगल बेटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस इसमें से करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 ऑफ ए स्क्वायर, ए किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके मैं क्या करूं, देखो आर स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है यहां से मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है सब में से, है ना। अदरवाइज आप आर स्क्वायर को अंदर ही रहने दो, बिकॉज 22/7 लिखूंगा और रेडियस भी हमारी क्या है, 7 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, माइनस ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो 6 टाइम, तो ये तो आ जाएगा 1/6 टाइम। कट तो नहीं रहा ना, अभी तक नहीं कट रहा है ना, ओके। देखो 1/6 टाइम ये आ गया आपके पास में पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 ऑफ आर स्क्वायर। अदरवाइज आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे, एक सेकंड में इसको और थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर देता हूं ना। देखो क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करूंगा तो ये पाई आर स्क्वायर है बेटा, है ना। ये इसको कैंसिल करें, 1/6 2 से अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/6 आ जाएगा, मीन्स माइनस का 1/3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 4 को कैंसिल कर देगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा √3/2 ऑफ आर स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो पाई आर स्क्वायर माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, √3/2 ऑफ आर स्क्वायर। अब आप चाहो तो आर को बाहर भी ले सकते हो, आर स्क्वायर को, अदरवाइज यहीं पे रहने दो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2/3 पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 7 इंटू 7, प्लस ये आ जाएगा बेटा √3/4 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7। ओके, एक 7 से ये 7 बेटा कैंसिल हो गया, ये आपके पास में क्या आ गया, देखो 22 इंटू 2
44 हो गया है ना, या 7 4 जा 28, 28 इंटू 11 आपको करना है ना। तो 28 इंटू 11 अगर मैं करता हूँ तो 28 इंटू 28 8, ये आ गया 0 और 1 308 आ गया ये तो है ना। 308 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3, ये यहाँ पे ओके। और प्लस में आ जाएगा √3 की वैल्यू बेटा 1.7 रख दूं मैं यहाँ पे, इनटू आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2। आई होप हमने सही किया है ना। √3 की वैल्यू 1.7 होती है, आप सबको पता होगा। अब ये इसको कैंसिल करता हूँ 308 को 3 से, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, 3 2 जा 6, पॉइंट लगा दूंगा 2 0 आ जाएगा, 3 6 जा 9 है ना, 3 6 जा सॉरी 18 आ जाएगा। 20 आता रहेगा, तो ये आ जाएगा 102.67 है ना। और इसके प्लस में आ जाएगा ये 49 इंटू 1.7 अगर मैं करता हूं, तो 49 इंटू 1.7 अगर मैं कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 17 9 जा कितना होगा 151 है ना। 15 आ जाएगा कैरी, 17 4 जा 68, 68 एंड 5 हो जाएगा 73 और 10 83। ठीक है, ये आ गया बेटा 831। आई होप हमने सही किया है। 1700 का ना, ठीक है ना। 831 आ गया ये 83.1, और इसको 2 से हमें क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, 1 टाइम्स आ जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा और फिर 5 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा देखो, पॉइंट के बाद वाला देख लेते हो, 6 और 5 कितना हो गया 12, 1 कैरी, फिर 12 1 कैरी, फिर आ जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, और ये आ गया 4 और ये आ जाएगा 1, तो 144.22 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया R1 रीजन का। ठीक है, इसके और मैं बेटा आपको चॉइस दे रखी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन। आपको अनशेडेड रीजन के अराउंड जो रोप है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी थी है ना। तो अनशेडेड रीजन के अराउंड तो कौन सी वाली रोप है, ये वाली रोप है ना बेटा, ये रोप है और ये रोप है ना। तो मैं कोई एक फाइंड आउट कर लेता हूं, और एक अनशेडेड रीजन में 2 रोप है, तो टोटल अनशेडेड एरिया कितना है 4 है ना। तो अगर मैं एक के लिए 2 बार निकालूंगा तो 4 के लिए 8 टाइम्स होगा, तो मैं एक का निकाल लूं और उसको 8 टाइम्स क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। और एक का देखो अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये तो क्या है, लेंथ ऑफ आर की तो है एक तरीके से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो क्या है, ये लेंथ ऑफ आर की तो है ना। इसको क्या करना है मुझे, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ऐसे AOB, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ना, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो एक लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट कर लो, उसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 8 टाइम्स टोटल लेंथ जो है L, 8 टाइम्स हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr। ये हो जाएगा 8 टाइम्स थीटा की वैल्यू बेटा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये इससे 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या आ गया देखो, 8 इंटू 22 डिवाइड बाय 3, तो 8 2 जा हो गया बेटा 16, 16 इंटू आपको करना है मल्टीप्लाई किससे 11 से है ना। तो 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 176 आ गया, और डिवाइड बाय करोगे आप 3 से है ना। तो 3 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो यह आ जाएगा 3 5 जा 15, 2 6 आ गया, 3 8 जा 24, पॉइंट लगा दूंगा, फिर आ जाएगा 2 0 आएगा, फिर ये 6 6 आता रहेगा, 0.67 लगा देता हूँ, और इसको क्या कर देता हूँ बेटा मीटर में लिख देता हूँ। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो सेकंड बेटा केस स्टडी क्या है। Cable cars at hill stations are one of the major tourist attraction. On a hill station, the length of cable car ride from base point to topmost point on the hill is 500 मीटर 5000 मीटर। मीन्स टोटल जो रोप की लेंथ है बेटा, लेंथ वो टोटल 5000 मीटर आपको गिवन है।
पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट इक्वल इंटरवल्स ऑन द वे टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द केबल्स ऑन विच कार मूव्स। जो पोल बीच में लगा रखे होते हैं वो किस लिए होते हैं? केबल के सपोर्ट के लिए होते हैं बेटा, है ना, बिकॉज एकदम से लोड ना आ जाए केबल पे, है ना। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है? द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम बेस पॉइंट इज 200 मीटर। बेस पॉइंट से 200 मीटर पे पहला क्या है बेटा? पोल है। तो ये सपोज मैं बेस पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे बेस पॉइंट ले लेता हूं बेटा। इससे 200 मीटर पे सपोज क्या है? फर्स्ट वाला पोल है, ये आपको गिवन है, ओके। एंड सब्सिक्वेंट पोल्स आर इंस्टॉल्ड एट एन इक्वल इंटरवल ऑफ 150 मीटर। 150 मीटर इक्वल इंटरवल पे क्या है बेटा? पोल है। मींस दो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 150 मीटर गिवन है। तो एक पोल अगर यहाँ है, फिर दूसरा पोल यहाँ होगा, उसकी डिस्टेंस क्या होगी बेटा? 150 मीटर, ठीक है। फिर एक और पोल यहाँ होगा, उसकी डिस्टेंस 150 मीटर एंड सो ऑन। ये इसी तरीके से आगे जाता रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है? फर्दर एट द डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप इज 300 मीटर। मींस टॉप से 300 मीटर पे जो है वो लास्ट पोल लगा हुआ है ना। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो पोल है बेटा, ये हमारा लास्ट पोल है। तो ये टॉप से कितना दूर? ये टॉप है बेटा अगर यहाँ पे, तो यहाँ से 300 मीटर डिस्टेंस पे ये लास्ट पोल यहाँ पे लगा हुआ है। आई बहुत समझ में? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मींस एपी को आपको यूज करना है। ऑब्वियस सी बात है, जब पोल्स के बीच का जो इंटरवल है 150 मीटर, वो सभी पोल्स के बीच में क्या है? सेम है। इट मींस डिफरेंस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है थ्रू आउट द रोप, है ना। तो जब भी डिस्टेंस टू टर्म्स के बीच में कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सीरीज, तो वो क्या होती है? एक एपी होती है ना। हमें क्या करना है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। तो आपको बेस से 10th पोल की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना। तो ये जो है बेटा 200, ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया, स्मॉल ए। ये जो है ये क्या हो गया बेटा? कॉमन डिफरेंस हो गया, 150 150 150। हमें 10th पोल की डिस्टेंस क्या करनी है बेटा? बेस से फाइंड आउट करनी है ना। तो बेस से 10th पोल मतलब A10, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो a क्या है बेटा? a प्लस एन माइनस वन, 9 ऑफ डी लिख दूं मैं सीधा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं बेटा। a की वैल्यू है 200 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है 150। तो ये कितना आ गया? देखो 150 इंटू 9 करूंगा तो 1350 आ जाएगा ये, है ना। 1350 और 200 कितना आ जाएगा बेटा? 1550 मीटर। तो फर्स्ट का आंसर तो बेटा आपके ये हो गए। आई होप समझ में आया होगा। 10th पोल की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें। तो 10th पोल के लिए बेटा देखो, ये जो है यहां से फर्स्ट पोल स्टार्ट हो रहा है ना। ये जो है यहां से फर्स्ट पोल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 10th पोल आएगा, इट मीन्स ये जो डिस्टेंसेज है, देखो ये एक पोल है बेटा, ये दूसरा पोल है, ये तीसरा पोल है, ये चौथा पोल है ना। अगर मैं 4 पोल लेता हूं तो उसके बीच में टोटल डिस्टेंसेज कितनी आई है? 3 टाइम्स आई है। तो 10th पोल अगर मुझे चाहिए तो फर्स्ट और 10th पोल के बीच में डिस्टेंसेज कितनी आएगी? 9 डिस्टेंसेज आएगी, ठीक है। 9 डिस्टेंसेज कितनी बार? 150 टाइम्स। तो 150 इंटू 9 आ जाएगा, प्लस बेस से फर्स्ट पोल की जो डिस्टेंस है 200 आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 150 इंटू 9 करोगे, ये कितना आ जाएगा? 1350 आ जाएगा, प्लस 200 करोगे तो 1550 आ गया, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15th पोल एंड 25th पोल। ये कह रहा है 25th पोल और 15th पोल के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? A25 माइनस A15 हमें फाइंड आउट करना है। तो A25 बेटा क्या हो जाएगा? A25 हो जाएगा A प्लस 24D, माइनस करना है A15 मीन्स A प्लस 14D। ये आ गया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखो A से तो A कैंसिल हो गया, 24D माइनस 14D हो जाएगा, मीन्स 10 ऑफ D आ गया। अब D की वैल्यू में यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये आ गई 150, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 1500 मीटर। आई होप समझ में आया होगा, है ना सबको। नेक्स्ट देखो बेटा क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन इसी में। फाइंड द टाइम टेकन बाय केबल कार टू रीच 15th पोल फ्रॉम द टॉप। केबल कार को टॉप से 15th पोल पहुंचने में
कितना टाइम लग रहा है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम द टॉप। इफ इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 5 मीटर जो है डिस्टेंस क्या हो रही है, कवर हो रही है। एंड कमिंग फ्रॉम टॉप, अच्छा वो जो है आना भी आपको क्या है, टॉप से आना है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, टॉप से आना है, बोला हुआ है क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट, तो टॉप से आपको, और ये 15th पोल भी बेटा टॉप से है, तो टॉप से 15th पोल आना है, तो इसका मतलब आप उल्टे ही चल लो ना, सीधा टॉप से स्टार्ट करना है और टॉप से हमें फाइंड आउट करना है। तो टॉप जो है बेटा, वो जो फर्स्ट वाला पोल है वो कितनी डिस्टेंस है उसकी टॉप से, है ना, ये देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये टॉप है मेरा, तो टॉप 300 मीटर है आई थिंक, है ना, फर्स्ट पोल, ये टॉप है, और ये फर्स्ट पोल है बेटा, ये 300 मीटर है। हमें कौन सा पोल फाइंड आउट करना है, 15th पोल तक, है ना, तो 15th पोल तक पहुंचने में बेटा टोटल ये डिस्टेंसेस कितनी कवर होगी, 14 डिस्टेंसेस कवर होगी, समझ में आया ना, 14 डिस्टेंसेस कवर होगी 15th पोल तक पहुंचने के लिए। तो 14 डिस्टेंसेस अगर कवर होगी तो टोटल डिस्टेंस जो है टिल 15th पोल कितनी हो जाएगी बेटा, 14 टाइम्स, बिकॉज मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में 15 तक पहुंचना है, तो टोटल 14 डिस्टेंसेज आएगी, और कितनी कितनी है ईच डिस्टेंस, 150 है, ये आ गया। प्लस में बेटा क्या आएगा, जो फर्स्ट टर्म है 300, एक तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर लो, सीधा A15 फाइंड आउट कर लो, है ना, आप A15 भी फाइंड आउट कर सकते हो, A15 फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, A प्लस 14 ऑफ D। अब यहाँ पे A फर्स्ट टर्म क्या है, हमें टॉप से फाइंड आउट करना है, तो टॉप से फर्स्ट पोल की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल a है ना, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल a बेटा 300 प्लस 14 टाइम्स ये d आ गया, है ना, d की वैल्यू कितना है, 150 है, ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आपको कहां से फाइंड आउट करनी है, ऊपर से ही आ रहा है वो, और ऊपर से ही फाइंड आउट करनी है ना, तो ये आ गया 300 प्लस ये कितना होगा, 15 इंटू 14, 225 होता है 15 इंटू 15, तो है ना, तो ये 210 आ जाएगा क्या, 1500 और 600, है ना, 2100 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 300 प्लस 2100, तो 2400 मीटर, ये तो क्या आ गई बेटा, डिस्टेंस आ गई आपके पास में, आई होप कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, ये आपके पास में बेटा डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस अगर हमारे पास में आ गई, स्पीड हमारे पास में है, तो टाइम मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, देयरफॉर टाइम जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कट नहीं रहा ना यहाँ तक, यहाँ कटेगा ना, देखो मैं टाइम यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 2400 अपॉन स्पीड क्या है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, आपको ये मीटर में ही दे रखा है, मीटर में ही होगा, तो ये जो टाइम आएगा वो सेकंड में आने वाला है, फिर तो 5 से इसको कैंसिल कर दूंगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 480 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इसी के ओवर में देखो आपको चॉइस दे रखी है, क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी, तो ये कह रहा है टोटल जर्नी में कितने पोल लगे हुए हैं, है ना, तो देखो फर्स्ट बेटा जो है वो बेस स्टेशन से 200 मीटर पे फर्स्ट पोल, ठीक है, फिर ये सभी पोल्स के बीच में बेटा 150 मीटर क्या आ रही है डिस्टेंस है, और ये लास्ट वाला जो पोल है बेटा ये जो है वो टॉप से 300 मीटर पे है ना, ठीक है, तो इट मींस ये 200 और ये 300 अगर मैं टोटल 5000 में से हटा दूं, तो जो 4500 है उसमें क्या लगे हुए हैं, फिर पोल लगे हुए हैं, ये सभी जो पोल के बीच की डिस्टेंस आएगी बेटा ये कितनी है 4500 मीटर है, ठीक है, और टोटल इंटरवल कितने बनेंगे मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूं, उससे एक ज्यादा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल इंटरवल के लिए क्या फाइंड आउट कर लो मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, ठीक है, ये क्या आ जाएगा टोटल इंटरवल्स, आई होप समझ में आया होगा। तो टोटल इंटरवल अगर मैं फाइंड आउट करूंगा 0 से 0, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा
30 टाइम्स, तो टोटल 150 के 30 इंटरवल बन जाएंगे। तो पोल कितने हो जाएंगे? एक ज्यादा। देयरफॉर नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 30 टोटल इंटरवल्स प्लस 1, बिकॉज बिटवीन बिटवीन टू पोल्स देयर मस्ट बी ए इंटरवल, है ना, यू कैन से। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल इंटरवल जितने होंगे उससे एक ज्यादा क्या होने वाला है? पोल होने वाला है। तो नंबर ऑफ पोल्स बेटा कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 31। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस स्टडी देखते हैं। देखो बेटा क्या है। अ ड्रोन वॉज यूज टू facilitate movement of an ambulance on the state highway to a point P on the ground where there was an accident। या आपको कोई ड्रोन दे रखा है, पॉइंट क्यू पे है ये, है ना। द एम्बुलेंस वॉज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एम्बुलेंस तो मुझे ये दिख रही है, ये यहाँ से एम्बुलेंस है, ये 60 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रही है? स्पीड से ट्रेवल कर रही है। द ड्रोन स्टॉप्ड एट द पॉइंट क्यू। ये जो पॉइंट क्यू है यहाँ पे ड्रोन क्या हो रहा है बेटा? स्टॉप हो रहा है 100 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट पी। ये पॉइंट पी से 100 मीटर बिल्कुल ऊपर क्या है? ड्रोन है ना। यह पॉइंट क्यू है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस वॉज फाउंड टू बी 30 डिग्री एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर स्टेट पे ड्रोन का जो एम्बुलेंस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ये हमें गिवन है। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है? रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आपको ये सिचुएशन जो है वो डायग्राम से बतानी है। तो पॉइंट पी है, उसके जस्ट वर्टिकली ऊपर क्या है? पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो ये मैं बना देता हूं। देखो ये पॉइंट क्यू हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। वर्टिकली कितना डिस्टेंस पे है वो भी हमें दे रखा है, 100 मीटर है, तो ये 100 मीटर आ गया। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कुछ इस तरीके से बना देता हूं मैं। ये मैं हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बेटा? 30 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, तो ये अगर 30 बनेगा तो फिर ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है? ये हमारी एम्बुलेंस है, ये अब हमें दिखाई दे रही है ना, इस तरीके से एम्बुलेंस है ये। ठीक है, ये एम्बुलेंस इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आगे क्या देखो, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट पी एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको एम्बुलेंस और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है बेटा। ठीक है, हमारे पास में परपेंडिकुलर है पी क्यू। हमें क्या फाइंड करना है? बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है वो हम यूज कर लेंगे। एंगल हमें पता है। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है बेटा? टेन थीटा में। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इस पॉइंट को सपोज मैं क्या ले लूं? ए पॉइंट ले लेता हूं। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू अपॉन बेस आ जाएगा पी ए। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3 इज इक्वल टू पी क्यू। आपको 100 गिवन है बेटा। पी ए हमें फाइंड आउट करना है, तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100/√3। अब √3 की वैल्यू अगर दे रखी है तो ठीक है, पुट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं दे रखी तो 100 इंटू 1.73 मुझे पता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 173 मीटर। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 173 मीटर डिस्टेंस पर एम्बुलेंस है ना। ठीक है, अभी तक कुछ भी कट नहीं रहा ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द टाइम इन सेकेंड्स in which the angle of depression changes from 30 डिग्री to 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री चेंज होने में कितना टाइम ले रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। पहले ये 30 डिग्री था, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं ना। ये 30 डिग्री था एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री बन गया था। अब ये क्या बन गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन गया। ये वाला ये 45 है, तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा ना। ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, ये मैंने पॉइंट ए लिया था। आई होप कट नहीं रहा है कुछ भी, है ना। ठीक है, चलो ठीक है। ये आपको 100 मीटर गिवन है बेटा। ये मैंने 173 मीटर फाइंड आउट कर लिया था, या 100√3 मीटर फाइंड आउट कर लिया था ये मैंने, है ना। हमें बताना है कि जो टाइम है वो कितना होगा 30 डिग्री टू 45 डिग्री होने पे। तो मैं पहले ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ।
ठीक है, अगर डिस्टेंस मेरे पास में आ जाएगी, स्पीड मेरे पास ऑलरेडी है एम्बुलेंस की, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो अगर मेरे पास में डिस्टेंस आ जाएगी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, पी, इसको मैं बी दे देता हूँ, ये पॉइंट ए है हमारा। तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं पी बी फाइंड आउट कर लूँ और उसको 100√3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो पी बी के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल पी बी पी क्यू की अगर मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल में, है ना, इसमें टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। 1045 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी बी। ठीक है, 1045 होता है 1, पी क्यू है 100, पी बी हमें फाइंड करना है। तो पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 100 मीटर आ गया। ओके, तो पी बी अगर 100 मीटर आ गया, ये हमारे पास में 100 मीटर आ गया, तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, 100√3 माइनस 100 हो जाएगा, या फिर 173 माइनस 100 करोगे तो 73 आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, टाइम फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर टाइम जो होगा वो क्या आ जाएगा, कट रहा है, यहाँ फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं टाइम, देखो इसके पास में यहाँ पे। देयरफॉर टाइम जो होगा बेटा क्या आ जाएगा, फिर पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये टोटल 173 है माइनस 100, तो ये आ जाएगा 73 मीटर। मीटर है या किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में ही है ना, तो ये मीटर में आ जाएगा ना। अब टाइम टेकन क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस कितनी है 73, ये मीटर में है, और स्पीड हमारे पास में कितनी है, स्पीड दे रखी है 60 है ना, हमने लिखा था ना 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है बेटा, है ना। तो किलोमीटर पर आवर को मुझे क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, बिकॉज ये मीटर में है। तो ये 60 किलोमीटर में लिख दिया। अब किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ये तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अपॉन आर जो है, आर है 1 आर, 1 आर को मैं क्या करूँ, सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 3600 से इसको डिवाइड कर दिया मैंने। आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। एक सेकेंड, कट तो नहीं रहा ना, देखो। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखो, इसको इससे कैंसिल करूंगा तो ये तो 5 टाइम्स आ गया, और ये आ गया 18 टाइम्स। अब इसको 6 से कैंसिल कर देता हूँ तो ये 10 टाइम्स आ गया, ये 3 टाइम्स आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम टेकन जो होगा वो क्या आ जाएगा, 73 इंटू 3 डिवाइड बाय 50, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, 7 3 21 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 50। तो 50 से इसको डिवाइड करना है बेटा 4 टाइम्स, कैंसिल होगा, ये 19 आ जाएगा, 4 पॉइंट लगाऊंगा 10 आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स आ जाएगा ये। ठीक है, फिर 4 0 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 8 टाइम्स। तो ये आ गया 4.38 सेकेंड टाइम। आई होप सबको समझ में आया होगा ये। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके और में क्या है, देखो, हाउ लॉन्ग इन सेकेंड विल द एम्बुलेंस टेक टू रीच पॉइंट पी फ्रॉम द पॉइंट टी। पॉइंट टी कौन सा है बेटा, पॉइंट टी ऑन द हाईवे सच दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस एट टी इज 60 डिग्री। ओके, एक नया सिनेरियो यहाँ पे बनाया है। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री जहां हो जाता है ना, वो पॉइंट टी होता है। तो ये हमारा पॉइंट क्यू है, ये हमारा पॉइंट पी है, और ये जो पॉइंट है ये बेटा पॉइंट सपोज टी है, जहां से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री। अब अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री आएगा, और ये जो है वो ऑलरेडी 100 मीटर में गिवन है ना। हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स विल टेक, तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करना है, पहले मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ पीटी। तो पीटी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये जो ट्राइंगल है पी क्यू टी, इसमें क्या अप्लाई कर दूं, टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करता हूँ तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 अपॉन पीटी आ गया। 1060 की वैल्यू बेटा हो गई √3, तो ये √3 इक्वल टू क्या आ गया, 100 अपॉन पीटी। तो पीटी इक्वल टू बेटा क्या आ गया आपके पास में, 100 अपॉन √3 आ गया ये।
ठीक है, ये मीटर है तो ये भी मीटर में। अब बिकॉज √3 जो है वो डिवाइड में रखते नहीं है इरेशनल टर्म को, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। मैं √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दिया मैंने ना। तो पीटी हमारा क्या आ गया, देखो 100 ऑफ √3 डिवाइड बाय 3 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया बेटा, है ना, ये वाला 100 √3 अपॉन 3 मीटर। अब डिस्टेंस हमारे पास में आ गया, स्पीड हमारे पास में ऑलरेडी है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। देयरफॉर टाइम टेकन जो है वो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा, 100 √3 अपॉन 3 इंटू स्पीड जो है, स्पीड हमने अभी लिखी है 60। अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, किसमें चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में। तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 से 18 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 बच गया, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से बेटा ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो टाइम टेकन आ जाएगा बेटा 2 इंटू √3। √3 की वैल्यू रखोगे 2 इंटू 1.73, तो 2 इंटू 1.73 करोगे तो 3 2 ये आ गया 6, 7 2 14, 1 कैरी आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.46 सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन पेपर सेट था उसका जो केस स्टडी के क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोज में जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन वाइज फॉर्म में। बेसिकली ये जो पेपर था मुझे अभी तक ट्रिकीस्ट पेपर लगा था, इसका सेक्शन ए भी काफी अच्छा था, बाकी के सेक्शन भी काफी अच्छे थे, केस स्टडी के क्वेश्चन काफी अच्छे थे इस क्वेश्चन पेपर सेट में। ओके, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।